राजनीति सरगर्मियाँ सर चढ़ के बोल रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो कोई हर एक नेता में हर एक जगह हर एक चौक चौराहे पे आपको राजनीति परिदृश्य ठीक झलकते हुए सामने नज़र आ पाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बिहार में राजनीति परिदृश्य के बारे में और पिछले विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की चर्चा यहाँ पे आप आसानी से सुन सकते हैं और राजनीति पे चर्चा करेंगे। और राजनीति पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोकसभा 19 पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुरारी मोहन झा। बिहार में लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीति सरगर्मियाँ सर चढ़ के बोल रही है। आज इसी दौरान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी श्री मुरारी मोहन जी हैं। स्वागत। अभी लोकसभा चुनाव 2019 काफ़ी नज़दीक है और बिहार में राजनीति सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही है और एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल रहा है अभी एनडीए में। जो कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा हमारे ये जो बीजेपी है उससे अलग होकर महागठबंधन में है। कैसा लग रहा है, जो क्या होगा अभी अगला भविष्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में? वर्ष 2019 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें मात्र पूरे देश में एक ही चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री। और विपक्ष कहीं भी नहीं ठहरेगा। आज़ादी के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ है, कुछ बहुत सारी काम मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ और बचे हुए जो काम थे गरीबों के हित में हो, छात्रों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे लोग हैं और मोदी जी को पुनः सत्ता में सौंपने के लिए बेकरार हैं। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हमारे गठबंधन से ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कोई कष्ट नहीं था, मगर अब आंतरिक उनका क्या मामला था, क्यों वो रुष्ट होकर चले गए, इस बात को तो मैं नहीं बता सकता, वो वही बताएंगे। मगर मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में नहीं है आने वाले 25-50 सालों तक। ये तो ठीक है, आपने जैसा बोला हम मान सकते हैं, लेकिन एक अभी सामने में एक अंदर में एक क्वेश्चन बहुत दिन से हमारे अंदर में था और हमने कई जगह चर्चा भी इस क्वेश्चन का किया है। सर, पिछले लोकसभा चुनाव की जब हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखने को मिला, एक हवा सी थी, एक लहर सा था पूरे देश में। और पिछले लोकसभा चुनाव में भारत अपने खुद के बल पे 20 से 22 सीटों पे चुनाव लड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस रहा बिहार का, अच्छा रिजल्ट बिहार से आया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसा इम्पैक्ट हुआ जो कि 17 सीटों पे दोनों आपस में 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ सर, इसका कारण? देखिए, पिछले बार भी जो लोकप्रियता मोदी जी के नेतृत्व में था वो लोकप्रियता में इजाफा ही हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं हुआ है। हाँ, गठबंधन के हमारे जो साथी हैं और मजबूत साथी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं मजबूत साथी हैं और वो पिछले बार हमारे साथ वो नहीं थे, इस बार हम लोगों के साथ हैं। इसलिए उनको उनके मान सम्मान के लिए, चूँकि वो हमारे गठबंधन में मजबूत हमारे समर्थक हैं, इसलिए उनको इतना सीट देना पड़ा है। और क्या कारण है ये तो ऊपर नेतृत्व। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सर यहाँ पे बिहार में और अभी समय है देखने को मिल रहा है, जब लालू जी जब बीमार हुए तो आरजेडी लगा ऐसे जो चरमरा गई है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर रहे हैं, ये एक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं, इसका क्या काट है भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बिहार में? भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी को कभी उस रूप से लेता ही नहीं। कारण उनका आप लोगों को पता होगा कि लालू प्रसाद यादव जी स्वयं जिस समय सक्षम थे और चुनाव लड़े हुए थे, लालू यादव जी उस समय अकेले लड़े थे और जो कुछ उनके साथी सहयोगी थे
आपने देखा होगा कि मात्र 22 सीट पर वो सिमट के रह गए थे। और वो अगर अभी जो स्थिति है फिर वही स्थिति है, और लालू जी को फिर पुराने ही भी ठीक है चुनौती के रूप में उन लोगों का मानना है, उनके दल के लोगों का मानना है, मगर भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो कहीं से कोई चुनौती नहीं है। और यहाँ की जनता समझ रही है कि लालू जी के कार्यकाल में 15 साल में बिहार का जो दुर्दशा हुआ, जो जंगल राज फैला, उसे बिहार की नहीं आने देगी। उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं सक्षम है, नीतीश जी स्वयं सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण उस बार जो बहुमत मिला था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो पुनः मिलेगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। लास्ट 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। बिहार की अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसा मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है अभी के सरकार पे, जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जब प्रथम मतलब टर्म जो था, फर्स्ट टर्म जिस टर्म में एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे, तो बिहार में क्राइम कंट्रोल का स्थिति बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्राइम कंट्रोल मतलब ऐसा था जो मतलब अपराधी डरे सहमे रहते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है बिहार के हर एक ज़िला में, क्योंकि आप लोग प्रदेश देखते हैं, हर एक ज़िला के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। मोतिहारी, छपरा और पटना मतलब और दरभंगा मोस्ट प्रोबेबली लगातार हत्याएं हो रही हैं। बिजनेसमैन थोड़ा डरे सहमे लग रहे हैं। तो क्या लगता है जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ अभी जुड़े हैं तो और इम्प्रूवमेंट करेंगे, इस पे कुछ कंट्रोल होगा? देखिए, निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, क्योंकि आपसी बैर के कारण बहुत सारे वो आपराधिक घटना, सही है कि मतलब उनको आपस में कोई बात फ्रिक्शन होता है तभी आपराधिक घटना होता है। और चूंकि पुलिस सजग है, यहाँ का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में थोड़ा बहुत जो इजाफा हुआ है, मगर पुलिस तुरंत उसे प्रति है, उसे सजा देती है, जेल में डालती है। मतलब यही जो एनडीए के साथ अभी जुड़ी है, तो ये मतलब नीतीश कुमार अच्छा काम करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब दूसरे राज्य में स्थिति रहा वो थोड़ा चरमराया है। तो देख रहे हैं राहुल गांधी किसानों को लेकर काफ़ी सजग हैं। मतलब एक कर्ज माफ़ी का ये मुद्दा उठा के, एक कर्ज माफ़ी का नाम लेके बहुत राज्य में वो अपना पैठ बना रहे हैं। अभी फिलहाल बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 है और ठीक कुछ ही समय के बाद यह विधानसभा चुनाव भी होगी। तो हमारा ये कहना है सर, आप इस बात की जानकारी दें, जो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कर्ज माफ़ी को लेकर कोई चल रही है इंटरनल, कुछ इस तरह का बातचीत चल रहा है जो कर्ज माफ़ी होगा किसान का बिहार में? चूँकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो किसान को लेकर क्या अभी चल रही है? तो शीर्ष नेतृत्व को ये डिसीजन लेना है, उस शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रही है किसान के प्रति। मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विगत 4.5 वर्षों में किसानों के लिए जो सोचा गया है वो आज तक, आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और रही किसान माफ करने का सवाल, तो कांग्रेस पूर्व में भी 67,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करके देख चुकी है, और वो कांग्रेस आज 44 सीट पर सिमट के रह गई। तो मैं नहीं समझता हूँ, चूँकि 2022 तक संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, उस पर सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार भी उस पर काम कर रही है। निश्चित रूप से किसानों के हित में लिए गए सारे निर्णय आने वाले समय में पता चलेगा लोगों को, किसानों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में कितना काम कार्य किया है। जैसा आप हमारे साथ मुरारी मोहन झा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इनका कहना है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का काट कोई नहीं है। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की कोई क्षमता नहीं है इनके अनुसार। अब देखना है जो लोकसभा चुनाव में
बिहार की जनता कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के लोकसभा में भेजती है। और हमारे सर हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली से मुरारी मोहन झा को जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद।